उन्होंने अपने पिता के साथ बोल्टन मार्केट के उसी माहौल में काम सीखा। फॉरेन करेंसी मार्केट की बारीकियों को, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव को और पैसे से पैसा बनाने की कला को उन्होंने बचपन में ही अपने खून में उतार लिया था। साल 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, खून खराबा, चीख पुकार और अपने ही घर से बेघर होने का वो खौफनाक मंजर, इसी अफरा तफरी के बीच गुजरात की मेमन कम्युनिटी का एक जाना माना बिजनेसमैन परिवार अपना सब कुछ, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना इतिहास पीछे छोड़कर एक ट्रेन में बैठता है और कराची पहुंचता है। इस परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार खानानी। रिफ्यूजी कैंप्स में रहने वाले ज्यादातर लोग या तो अपनी किस्मत को रो रहे थे या सरकारों से मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन मेमन कम्युनिटी अपनी पक्की जुबान, तेज दिमाग और गाजाबी के बिजनेस स्किल्स के लिए जानी जाती है। अब्दुल सत्तार खानानी ने तय किया कि वो किसी की नौकरी या गुलामी नहीं करेंगे। उनका बिजनेस माइंडसेट उन्हें कुछ अपना करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन करेंगे क्या? न जेब में पैसा था और न सिर पर पक्की छत। सत्तार खानानी ने कराची के मशहूर और भीड़ दाचा वाले बोल्टन मार्केट को अपना ठिकाना बनाया। उनके पास बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक फुटपाथ था। उसी फुटपाथ पर एक छोटी सी मेज लगाकर उन्होंने करेंसी एक्सचेंज यानी मुद्रा बदलने का काम शुरू किया। वो एक देश के पैसे लेकर दूसरे देश के पैसे देते थे और बीच में अपना छोटा सा कमीशन रखते थे। उस दौर के कराची में, जहां दुनिया भर से रिफ्यूजी और व्यापारी आ रहे थे, ये काम धीरे धीरे उनकी रोजी रोटी का पक्का जरिया बन गया। दिन रात की मेहनत और फुटपाथ की धूल फांकते हुए सत्तार खानानी ने अपनी साख बनानी शुरू की। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि फुटपाथ की ये छोटी सी मेज एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक अंडरवर्ल्ड बैंक। वक्त बीतता गया। 2 मई 1961 को अब्दुल सत्तार खानानी के घर खुशियों ने दस्तक दी। उनके घर जुद्धवां बेटों का जन्म हुआ। नाम रखा गया जावेद खानानी और अल्ताफ खानानी। यही वो 2 नाम हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले थे। जैसे जैसे दोनों भाई बड़ा हुआ, उनका खिलौना कोई बैट बॉल नहीं बल्कि अलग अलग देशों की करेंसीज थीं। उन्होंने अपने पिता के साथ बोल्टन मार्केट के उसी माहौल में काम सीखा। फॉरेन करेंसी मार्केट की बारीकियों को, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव को और पैसे से पैसा बनाने की कला को उन्होंने बचपन में ही अपने खून में उतार लिया था। 1980 के दशक की शुरुआत तक जब दोनों भाई जवान हुए तो पिता का साया कम होने लगा और जावेद अल्ताफ ने पूरे बिजनेस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। उनके इरादे अपने पिता की तरह सिर्फ रोजी रोटी कमाने के नहीं थे, उनकी आंखों में समंदर जीतने की भूख थी। हनीफ कालिया। 80 और 90 के दशक के कराची में हनीफ कालिया कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। वो प्राइस बॉन्ड ट्रेडिंग के जरिए बहुत तेजी से उभर रहा था। वो मार्केट का ऐसा खिलाड़ी था जो बाजार में आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करता था। बॉन्ड्स की कीमतें रातों रात आसमान पर चढ़ा देता था और जब आम जनता उन बॉन्ड्स को महंगे दामों में खरीद लेती तो वो अपना भारी प्रॉफिट कमाकर किनारे हो जाता। इसी दौरान 90 के दशक में ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा गल्फ कंट्री यानी खादी देशों में तेल का बूम आया हुआ था। दुबई, सऊदी अरब, कतर जैसी जगहों पर काम करने के लिए लाखों की तादाद में पाकिस्तानी और एशियाई मजदूर पहुंच रहे थे। ये मजदूर दिन रात खून पसीना एक करके जो रियाल और दिरहम कमाते थे उसे वापस अपने देश, अपने परिवार को भेजना चाहते थे। लेकिन उस समय का बैंकिंग सिस्टम बहुत धीमा, महंगा और पेचीदा था। गरीब मजदूर बैंकों की कागजी कार्रवाई से घबराते थे। जावेद और अल्ताफ खानानी की गिद्ध जैसी नजरों ने इस मौके को भांप। उन्हें समझ आ गया कि मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान आने वाले पैसों का ये एक ऐसा समंदर है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो रातों रात अरबपति बन सकते हैं। लेकिन इतने बड़ी मार्केट को अकेले संभालना खानानी ब्रदर्स के बस की बात नहीं थी। उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो, जो पैसे को घुमाने में माहिर। उन्हें हनीफ कालिया की जरूरत थी। कराची के एक पॉश इलाके में बंद दरवाजों के पीछे जहाँ सिर्फ सिगार का धुआं और अरबों रुपयों की महत्वाकांक्षाएं हवा में तैर रही थी, जावेद खानानी, अल्ताफ खानानी और हनीफ कालिया के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होती है। ये मीटिंग कोई आम बिजनेस डील नहीं थी, ये दुनिया के सबसे बड़ा सिंडिकेट की नींव थी। इसी कमरे में खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KI का जन्म होता है। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों की नाक में दम कर दिया। काम का बंटवारा बिल्कुल साफ था। जावेद खानानी का दिमाग ह्यूस्टन सिस्टम को अंदर से खोखला करने में तेज था, इसीलिए उसने पाकिस्तान के अंदर का पूरा ऑपरेशंस संभाला।